हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। यार टाइटल बड़ा अजीब है यार, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही। ऐसे भूख मारे बांग्लादेश बन गया बांग्लादेश, लेकिन फिर भी ये वाली जो तेवर जो है वो ख़त्म नहीं हो रहे। क्या हुआ? सीन ये हुआ है, भारत के खिलाफ बांग्लादेश ले रहा पाकिस्तान से हथियार। तो भाई साहब, पाकिस्तान से हथियार लेना शुरू कर दिए हैं। मतलब बांग्लादेश, जाहिर बात है, और कौन, मतलब किसके लिए ले रहा है? तो मतलब भारत से कोई मतलब सोच रहा है कि मैं ये स्टेप करके भारत को प्रेशराइज कर दूंगा। वाह, क्या बात है। मतलब चींटी भी हाथी के सामने वो मतलब बोल पड़ी। तो यार सीन क्या हुआ मुझे इसकी समझ नहीं आती। भारत से पैसे भी मांगते हैं, हाँ भाई, और फिर ये भी हरकतें कर रहे हैं वीजे के लिए। उधर भारत के वीजे के लिए उधर के लोग तरस रहे हैं, एम्बेसियों के बाहर जाके चीखे मार रहे हैं। तो पहले भाई सारा सीन देखते हैं भाई, आखिर में सारी बात टिकटॉक पे भी बड़ा प्यार पाकिस्तान और बांग्लादेश का चल रहा है। एकदम ये टूट प्यार कहाँ से आ गया, मैं खुद हैरान हूँ। पहले देखते हैं हिंदी नॉलेज शो का वीडियो, अकाउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। ये बहुत ही शॉकिंग खबर है भारत के लिए जो इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बिल्कुल सही है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ऑर्डर दिया है एम्यूनिशन के लिए, यानी कि बांग्लादेश की सरकार पाकिस्तान से गोला बारूद खरीद रही है, वो भी हजारों की संख्या में। जी हाँ, एग्जैक्टली यही मीडिया में बताया गया है कि हजारों की संख्या में जो तोप के गोले होते हैं, बंदूक की गोलियां होती हैं, इन्हें खरीदा जा रहा है। लेकिन ये भारत के लिए चिंताजनक बात नहीं है। जी हाँ, भारत इसलिए चिंतित नहीं है कि बांग्लादेश हथियार खरीद रहा है पाकिस्तान से, क्योंकि जब शेख हसीना की सरकार थी, जो कि एक भारत का फेवर करने वाली प्राइम मिनिस्टर मानी जाती थी, उनकी सरकार पाकिस्तान को इतनी तवज्जो नहीं देती थी, तब भी बांग्लादेश एम्यूनिशन यानी कि गोला बारूद खरीदा करता था पाकिस्तान से। इसीलिए ये चिंता की बात भारत के लिए नहीं है। तो फिर चिंता की बात है क्या? तो भारत के लिए टेंशन ये है कि बांग्लादेश ने जो ये ऑर्डर प्लेस किया है ना गोला बारूद का, ये पुरानी सरकार ने यानी कि शेख हसीना की सरकार ने नहीं दिया था, बल्कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद जो नई इंटरिम गवर्नमेंट आई है उसने ये ऑर्डर दिया है। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, स्पेशली इस बात को मेंशन किया गया है कि बांग्लादेश की जो नई इंटरिम गवर्नमेंट है उसने ये ऑर्डर दिया है, वो भी ऐसे वक्त में जब देश में लगातार दंगे प्रदर्शन हुए हैं। और इतना ही नहीं, बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति इतनी बदतर है कि बांग्लादेश कुछ ही दिनों के अंदर पेट्रोल डीजल खरीदने लायक भी नहीं बचेगा। खाने पीने की चीजों की कमी वहां पर होने लगी है। और दूसरी टेंशन की बात भारत के लिए ये है कि पहले जब बांग्लादेश गोला बारूद खरीदा करता था ना पाकिस्तान से, वो तब खरीदा जाता था जब भारत जरूरत पूरी नहीं कर पाता था। ये लोग हमेशा से ही भारत से एम्यूनिशन खरीदते आए हैं, लेकिन भारत की फैक्ट्रियां पहले के टाइम में इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी कि भारतीय सेना के साथ साथ वो बांग्लादेश को भी एम्यूनिशन सप्लाई कर सके। लेकिन पिछले कुछ सालों में आपने देखा है कि भारत एम्यूनिशन के मामले में यानी कि गोला बारूद के मामले में वर्ल्ड में यूरोप खरीद रहा है। हमारी टक्कर पर अमेरिका भी नहीं है। हम इतना गोला बारूद प्रोड्यूस करते हैं, दुनिया को एक्सपोर्ट भी करते हैं। ऐसे में जब भारत इनके पास ऑप्शन अवेलेबल था तो ये पाकिस्तान के पास गए क्यों? ये चिंताजनक बात है। इसके अलावा तीसरी सोचने वाली बात भारत के लिए ये है कि बांग्लादेश को इस गोला बारूद की जरूरत क्यों है, क्योंकि म्यांमार जो उनका नंबर 1 दुश्मन था, इस समय खुद ही गृह युद्ध में जल रहा है। उनके साथ कोई भी कन्फ्रंटेशन नहीं है, भारत के साथ इनके संबंध अच्छे हैं। तो फिर गोला बारूद की इन्हें जरूरत क्या है? भाई अब तो यहाँ पर प्रोटेस्ट भी खत्म हो गए, नई सरकार आ गई, तो गोला बारूद अपने लोगों पर भी नहीं चलाएंगे। तो फिर ये गोला बारूद खरीद क्यों रहे हैं? इन्हें जरूरत क्या है? इसीलिए भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां इस समय बांग्लादेश पर बहुत करीब निगाहें बनाए रखेंगी और बहुत ही ध्यान से इस ऑर्डर को एनालाइज भी करेंगी। लेकिन इसी के साथ अब स्पेकुलेशन भी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान में सेलिब्रेशन किया गया बांग्लादेश में तख्ता पलट का, उसके बाद तुरंत नई इंटरिम गवर्नमेंट ने आते ही एक तरीके से इनाम दिया पाकिस्तान को हथियारों का ऑर्डर देकर, क्योंकि इससे पाकिस्तान की मदद होती है। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बदतर है कि इन्हें तो इस समय तिनके का भी एक सहारा बहुत बड़ी मदद लग रहा है। तो कहीं बांग्लादेश की नई सरकार ने ये इनाम तो नहीं दिया पाकिस्तान को इस नई इंटरिम गवर्नमेंट को सत्ता में लाने का और शेख हसीना की तख्ता पलट करने का? इस बात पर चर्चा की जा रही है। और एक बात तो फॉर श्योर है कि भारत फिलहाल बांग्लादेश की मिलिट्री पर करीबी से निगाह बनाए रखेगा कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्या इनका इरादा इन पाकिस्तानी गोला बारूद हथियारों से
भारत को परेशान करने का तो नहीं है। हालांकि तो। आप बिल्कुल अभी कमेंट करके अपना जेन्युइन ओपिनियन दीजिए इस पूरे मामले पर कि आप मैं क्या भी एक सोचते बात हैं, करना और चाहूंगा हाँ, इसके चैनल बाद। को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी के साथ मैं हुई वीडियो खत्म। यार मैं ये सोच रहा हूँ भूखा भूखे को इनाम कहाँ से देगा। मतलब चलो एक अमीर देश जो है इनाम दे देता है, चलो भाई किसी गरीब देश को, हाँ भाई फॉर एग्जांपल इंडिया आप किसी को दे दिया, अब भूखा भूखे को इनाम दे रहा है, मुझे इसमें समझ नहीं आई। यार देखो हाँ। मैं एक बात बताऊं, जो मैंने जनरली मैंने जो इन हफ्ते डेढ़ में मैंने जो चीज नोट की है, पाकिस्तान का बांग्लादेश का मैच हुआ, हाँ। मैं आपको बता रहा बड़ा हूँ जो मैंने सपोर्ट किया कर रहे है। थे पाकिस्तानी बांग्लादेश, पाकिस्तान हारा भी है, पाकिस्तानी फिर भी सपोर्ट कर रहे थे बांग्लादेश को। मैं खुद हैरान हूँ, बड़ा और ये भाईचारा मेरी है एकदम। लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा, अभी तक मेरी कुछ नहीं लाइफ था, में फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा। इतना भाईचारा। टिकटॉक में देखो आप, मैं कहता हूँ वीपीएन खोल कर चेक कर लो, कोई पाकिस्तान का और बांग्लादेश का कमेंट सेक्शन सिर्फ देख लो, हाँ। उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितना प्यार बांट रहा है। मैं सही कह रहा हूँ, मुझे नहीं समझ सही आ कह रही रहा है हूँ। इनके अंदर हाँ। कौन सा टूट प्यार जाग उठा। मतलब दूसरी मेन बात, जिस देश के पास 800 मिलियन डॉलर हाँ। अडानी को देने के लिए नहीं है, हाँ। जो 500 मिलियन डॉलर भारत इंडिया से से उधार मांग रहा है, है। वो वेपन खरीद रहा और है। क्यों दे रहा है भारत क्यों से? ले रहा है? जो भारत से कोई पंगा है या म्यांमार से तो चलो है ही नहीं ना, उसकी तो कोई उसको तो खबर ठंडा ही नहीं आई हुआ ना। काम ना। लेकिन भारत से भी इनका, अब मुझे नहीं लगता भाई भारत को बता रहे हैं या तो फिर जला रहे हैं। नहीं मुझे तू ये अब मुझे बता, नहीं समझ आ रही। जलाने वाली बात भी नहीं है, इंडिया को इन जैसे लोगों की जरूरत भी नहीं है सही जो बात जलाने है, वाली वो है। भी हाँ। मेन बात ये है कि तुम जो कह रहे हो ना कि अगर वो इंडिया के खिलाफ कुछ करने लगे, फूंक मारेगा इंडिया, उड़ जाएगा भाई इंडिया के बांग्लादेश। खिलाफ उनकी औकात नहीं है, तो मैं कुछ वही करने कह की। रहा हूँ, लेकिन मैं लेकिन कह रहा ये हूँ कोई जताना क्या चाहते हैं? आतंकी ले रहे हो भाई क्या? यार मैं आतंक क्या- क्या अपने आप के ऊपर मारेंगे वही- क्या? वो कमाल करता है तू भी यार। मतलब भाई ये क्या लेकिन चल रहा है सोचने की यार? बात है, और हजारों के हिसाब से ले रहे हैं। और यही जब शेख हसीना लेते थी, सब भारत इंडिया से इंडिया से लेते भारत थे। से लेते थे। यही मसले की बात है कि भारत के पास अब वेपन्स के वो भंडार लगा है, सही लेकिन बात है। भारत से नहीं ले रहे ये कुछ। और अभी ये अंतरिम जो सरकार आई है, ये इसने ऑर्डर दिया। और मैंने अक्सर देखा है, जो मैंने नोट किया है, अक्सर जो केयर टेकर गवर्नमेंट आती है ना, जहां कर वो लेती नहीं है, वो ना एग्रीमेंट इस तरह के खास करती है और ना वो इस तरह लगता- वेपन्स डील करती है। लगता है ये केयर टेकर गवर्नमेंट अब अपने लगता है- चक्रों में। अब लगता है यूनुस खलीफा बनना चाहता मुझे तो उधर की यार है। भी इमरान तानाशाह- खान मुझे तो- इमरान खान से खलीफा का भूत उतरा, फिर भूसों पे चढ़ा। नहीं, सबसे पहले उर्दगान, ना सबसे पहले उर्दगान पे चढ़ा था, फिर उससे भूत उतरा इमरान खान पे चढ़ा, इमरान खान से उतर के भूसों पे चढ़ा, अब यूनुस पे चढ़ रहा है। तो आपका किसके कहना है? और सीधी बात बताऊं, सबने मार खाई है। सीधी बात सबने है। बाहर कही है। तो आपको किसके कहना है? मेरा कमेंट सेक्शन में दे, हमने बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना तो यार।